हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ आर कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स L1 L2 बाई ए बी प्लेन एंड L3 L4 बाई एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L3 इज। तो देखो क्या है कि यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, एक बार इधर से काटा गया तो इसका जो फोकल लेंथ है L1 का, इसका फोकल लेंथ, और यहाँ पे देखो एक बार इस तरह से काटा हुआ है एक्स वाई से, तो L3 का फोकल लेंथ का रेशियो अपने को बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लेंस है। अब देखो यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो R1 है, यह जो R1 है यह R है, और इसका यानी कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, वह सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग फोकल लेंथ इसका निकालना चाहें तो देखो फोकल लेंथ बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, फोकल लेंथ या पावर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरह से दो भाग में बांट दिया, एक ऊपर भाग तो यह आ गया, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यह तो अब यहाँ पे देखो जो रे आ रहा है, ध्यान समझना, ऐसे रे आएगा तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है ना, तो इधर आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये कंप्लीट लेंस होता तो भी रिफ्लेक्शन कुछ इसी प्रकार से होता, और अगर हाफ लेंस है तो भी यही होगा। यानी कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो यह जो कर्वेचर है यह, और यह जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वह चेंज नहीं हुआ। तो जो पहले फोकल लेंथ था वही अभी अब भी होगा। यानी कि जो पहले फोकल लेंथ कितना था, एफ था, तो L1 का फोकल लेंथ, यानी कि मैं इसे L1 का F1 बोल दे रहा हूँ, और L2 का फोकल लेंथ उसे मैं 2 बोल रहा हूँ, और यह जो होगा वो पहले वाले फोकल लेंथ के बराबर ही होगा। दूसरा, अगर हम लोग फॉर्मूला से भी देखें तो देख सकते हैं कि देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू होता है इन एल, मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब मैं कट करूंगा तो R1 तो यही रहेगा और R2 भी यही रहेगा। अब देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर मैं इधर ले रहा हूँ कि इधर इंसिडेंट रे है, तो R1 जो होगा वो प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसे मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसे तुम कोई भी दूसरे वीडियो में देख लेना क्यों प्लस होता है क्यों माइनस होता है। और इसे भी बोलते हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो लेंगे वो प्लस और ऑपोजिट लेंगे तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई NS माइनस 1, और यहाँ पे आ गया 1/f, और यहाँ से आ गया देखो यह क्या है 1/r, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यह आ गया 2/r। ठीक है, यह हो गया, सही है यहाँ तक। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो जब कट किए तो R वही रहा दोनों का, तो फोकल लेंथ यही रहेगा। दूसरा, जब इधर से कट करेंगे, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अब इसे परपेंडिकुलरली कट कर दिया गया तो कुछ ऐसा आ गया, ऐसा लेंस बनेगा। ठीक है, जब ऐसा लेंस बनेगा तो एक तो वही रहेगा R, मतलब R1 तो मेरा R ही रहेगा, लेकिन जो R2 है वो क्या हो गया, प्लेन हो गया। प्लेन हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया इसका, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला मैं इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/f क्या आ जाएगा, NL माइनस बाई NS माइनस 1, यह तो वही रहेगा। यहाँ पे 1/r तो 1/r हो गया, और माइनस यहाँ पे 1/∞ हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, NL बाई NS माइनस 1, और यहाँ पे आ गया 1/r, और यह हो गया 1/r। ठीक है भाई, तो अब देखो ध्यान दो, तो दोनों में क्या रिलेशन है कि यह जो है वो हाफ है। अगर यहाँ से देखा जाए कि इसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ तो यह क्या हो गया 2/k, तो f क्या हो गया k/2, और यहाँ पे देखोगे तो इसी को मैंने क्या लिया k, तो f क्या आ जाएगा k आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे f1 f2 जो f है, तो f3 और f4 क्या हो जाएगा, f4 जो हो जाएगा वो बताओ, वो 2f हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को रेशियो किसका निकालना था भाई, f1/f2 का, सॉरी f3 का, तो यह कितना हो जाएगा f/2f, यानी कि 1:2, तो जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखो कि अगर इधर से कट किए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा और पावर भी चेंज नहीं होगा, और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।